ये अब इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, फिगर इट आउट। ये पेज 219 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर? व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड? ये चारों फिगर्स में और इस पिक्चर ऑफ क्लाउड में ये पूछ रहे हैं कि आपको इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं? ऐसी लाइन दिख रही है जिसके अक्रॉस इस पिक्चर को फोल्ड कर दिया जाए तो वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लें? तो हाँ, दिख रही हैं। जैसे कि अगर मैं इस फ्लावर को इस लाइन के अक्रॉस, मैं देखो थिक लाइंस यूज कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा सेंटर से आउट हो रही है, बट समझने की कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसमें अगर मैं लेफ्ट राइट में इसको फोल्ड करूं तो ये एक दूसरे पार्ट्स को कवर कर लेगा। अगर ये वाली लाइन के अक्रॉस फोल्ड नहीं करूं, इसकी बजाय मैं इस वाली लाइन के अक्रॉस फोल्ड करूं, तो भी ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी मैंने, इसमें इसी तरह से एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बना देता हूँ इस वाले पेटल को इस वाले पेटल के थ्रू। अगर आप फोल्ड अपना ऐसे दोगे तो ये भी दो हाफ्स में डिवाइड हो रहा है फ्लावर, जो फोल्ड करने पे एक दूसरे को कवर कर लेगा। इसके अलावा भी सिमेट्री है इसमें, है ना। अगर मैं इस फ्लावर को ऐसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड फोल्ड कर दूं, इस लाइन के अक्रॉस ऊपर और नीचे वाले पार्ट को फोल्ड कर दूं, तो वो दोनों पार्ट्स भी एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ये चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। इसके अलावा अगर मैं बाकी के बचे हुए पेटल्स के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची थी, वो दो पेटल्स के बीच में से बनाई थी, इन दोनों पेटल्स के बीच में से भी यहाँ से भी अगर फोल्ड करने की कोशिश करूं तो ये दोनों हाफ्स भी एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। सिमिलरली एक और अगर मैं यहाँ पे इस जगह से फोल्ड करूं तो ये भी लेफ्ट और राइट वाले पार्ट दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो फ्लावर में मुझे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे थे। मैं सिमेट्रिकल लाइंस को बना ही देता हूँ, बना के छोड़ देता हूँ, है ना। तो मुझे इस तरह से 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे थे फ्लावर में, जो मैंने एक एक करके बनाए। होपफुली तुम्हें भी दिख रहे होंगे, तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो नजर आने लगेगा। तो मुझे इसमें ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे हैं। These are 6 lines of symmetry in this flower which contains 6 petals, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई की तरफ जाओगे तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, ये वाली, जो बटरफ्लाई के सेंटर से गुजर रही है, जो बटरफ्लाई के सेंटर से गुजर रही है ना। ये बटरफ्लाई की लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे नजर आ रही है। सिमिलरली रंगोली पे देखो तो रंगोली में भी बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। रंगोली की लाइन्स ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली फ्लावर की तरह ही है ना। देखो ऐसा करते हैं, एक तो ये लाइन बनाते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल वाली, ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक वर्टिकल बनाते हैं, ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो रेड वाले इसके फ्लावर पेटल्स जैसे दिख रहे हैं, ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें से किसी भी लाइन के अक्रॉस अगर आप फोल्ड कर दोगे इस रंगोली को, तो दो पार्ट्स कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। तो इसमें मुझे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे हैं। मैं इसके नीचे नंबर ऑफ लाइन्स, फ्लावर में मुझे 6 नजर आए थे, और बटरफ्लाई में मुझे 1 आया, और इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नजर आ रहे हैं, 4। ठीक है, इसी तरह से आप इस पिन व्हील के लाइन्स ऑफ सिमेट्री बता सकते हो। पिन व्हील में मुझे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑल्दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, बट वो दोनों इक्वल हाफ्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जो हमने अक्रॉस डायगोनल सेंटर में जो हेक्सागन है उसके डायगोनल के थ्रू इस लाइन को बना लिया, अब इस लाइन के लेफ्ट और राइट वाले हाफ को अगर आप फोल्ड करोगे, एक दूसरे को कवर एग्जैक्टली नहीं कर रहे। तो आई डोंट थिंक एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जिससे हमें मिरर हाफ्स मिलने चाहिए, वो वाला लाइन ऑफ सिमेट्री इस पिन व्हील में मुझे नहीं नजर आ रही। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 0। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हैं, बट जब फोल्ड कर रहे हो अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, तो वो कंप्लीटली एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर नहीं कर रहा है। कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा, कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा भर जाएगा। मुझे पिन व्हील में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें अगर इस पिन व्हील में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आए, जैसे कि ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, ये तो नजर नहीं आ रही, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री सोचने की कोशिश करो जो आपको नजर आए। ऐसा करते हैं, हमने सेंटर के हेक्सागन के अलोंग डायगोनल्स तो बना के देखे हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली बनाने की कोशिश करते हैं जो हेक्सागन की साइड्स के सेंटर से निकले। ये वाली साइड के अगर सेंटर से निकल रहा है, क्या
ये वाली लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? लेफ्ट हाफ राइट हाफ के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर सकता है? नहीं। ऑल्दो ये शेप्स ये साइजेस दोनों बराबर हैं, बट उनको रोटेट करके एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, ये फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो मुझे इस फोर्थ फिगर में सिमेट्री नजर आ रही है, बट लाइन ऑफ सिमेट्री एज पर द डेफिनेशन मुझे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नजर नहीं आ रही। तो मैं इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री का आंसर इसमें मैं जीरो ही लिखूंगा, मैं जीरो ही लिखूंगा। ठीक है। और जो ये लास्ट वाली फिगर है क्लाउड्स वाली, इसमें तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री कोई सिमेट्री है ही नहीं। आप राइट लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट है ना, ओब्लिक सिमेट्री कुछ किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है। तो लास्ट वाली फिगर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे नहीं नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। अभी ब्रैकेट में इस तरह से एस लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये लाइन भी पढ़ सकते हो आप इस वर्ड को, और लाइंस भी पढ़ सकते हो, दोनों तरह से। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द लाइंस ऑफ सिमेट्री। आखिर में इन्होंने बोला इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो आइडेंटिफाई करो। अगर हो सकता है कि ये फिगर्स सिमेट्रिकल हो ही नहीं, तो उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो एक एक करके इस फिगर को देखते हैं, इस वाली फिगर को देखते हैं। सोचो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ लग रही है, कहाँ से इस शेप को आप इस फिगर को आप फोल्ड कर सकते हो कि दोनों हाफ जो है वो कंप्लीटली कवर कर जाए। तो ये सिंपल सा है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे यहाँ नजर आ रही है, ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है मुझको, है ना। इसके अक्रॉस लेफ्ट राइट में आप ये ऊपर अप एंड डाउन वाले पार्ट को फोल्ड कर दोगे तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली है। सेकंड वाली फिगर को देखो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या लग रही है आपको? ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के अक्रॉस अगर मैं इस पेपर को फोल्ड कर दूं तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को कवर करेगा कंप्लीटली? नहीं। सो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसकी। अगर हाँ मैं इसको वर्टिकली डिवाइड कर दूं, वर्टिकली ऐसे करके इस लाइन के अक्रॉस इसको फोल्ड कर दूं, तो हाँ अब ये दो ट्राइंगल्स मिल गए मुझे जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। मैं इस फिगर को फोल्ड कर सकता हूँ, ये दोनों फिगर्स ये दोनों हाफ्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, सेकंड वाले में भी मिल रही है, इट एग्जिस्ट, और एक ही लाइन दिख रही है मुझे। इसके अलावा दोनों फिगर्स में मुझे और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आ रही, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। थर्ड वाली फिगर में, इस वाली फिगर में, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं यहाँ पे, ऊपर नीचे वाला हाफ कवर नहीं कर रहा है एक दूसरे को। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन चलो यहाँ से खींच दूं, वो तो बिल्कुल ही कवर नहीं कर रहा। ऊपर मुझे ट्रायंगल मिल रहा है, नीचे रेक्टेंगल जैसी फिगर मिल रही है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं सेंटर से, तो ये भी लेफ्ट और राइट वाले हाफ एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है, एक दूसरे से शेप नहीं है। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करूं मैं, चलो मैं इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन करके देखूं, तो क्या ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाले ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर करेगा? नहीं, मुझे ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा लग रहा है, नीचे वाला छोटा लग रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आ रही, है ना। तो मैं इसमें सारी फिगर्स मिटा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है तो आप जरूर बताइएगा। इसमें है नहीं, मुझे नहीं लगता, है ना। एक्चुअली इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है भी नहीं थर्ड फिगर में। आप फोर्थ फिगर को देखते हैं। फोर्थ फिगर में सोचो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ एग्जिस्ट करेगी? तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें यहाँ एग्जिस्ट करेगी। अगर आप अक्रॉस दिस लाइन इसको फोल्ड कर दोगे, तो फोल्ड होने के बाद आपको क्या शेप मिल जाएगा? फोल्ड होने के बाद आपको ये वाला शेप मिल जाएगा, है ना। ऐसा सा शेप कुछ मिल जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट भी फोल्ड होके इस नीचे वाले फोल्ड पर ही कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। इससे ये वाला पार्ट जो मिल रहा है एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला पार्ट भी फोल्ड होके एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है। इसमें आप ऐसा करना, इस फिगर को ट्रेस कर लेना एक ग्लॉसी पेपर पे, ग्लॉसी पेपर को चिपका लेना अपनी एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, जो इतनी बड़ी इस फिगर को कंप्लीटली कवर कर ले, और इस फिगर को ट्रेस कर लेना उस पेपर पे पेंसिल की मदद से, स्केल की मदद से। फिर उस पेपर को अलग कर लेना, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री आप बना रहे हो अक्रॉस दिस लाइन, आप उस पेपर को एक्चुअली फोल्ड करके देखना कि ये जो दो हाफ्स हैं इस फिगर के वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर राइट, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये विजुअली देखने से भी लग रहा है कि हाँ ये एक दूसरे को कवर कर जाएंगे।
कर जाएंगे। अब नेक्स्ट फिगर को अगर हम देखें, नेक्स्ट फिगर को हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस ट्राइंगल में, बिकॉज मैं इसको दो कंप्लीट इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकता। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेट्स से यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दूं, तो ये वाला लेफ्ट वाला ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं लग रही। चलो नीचे वाले ट्राइंगल को और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, ये थोड़ा पतला सा ट्राइंगल लग रहा है ना, इसकी कोई विड्थ नहीं लग रही, ये थोड़ा बड़ा सा मोटा सा ट्राइंगल लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई हो सकती है, इसलिए मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ। किसी भी ट्राइंगुलर फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए एक आसान तरीका भी होता है। आप उसकी जो साइड लेंथ है ना, आप उसकी ये वाली लेंथ, फर्स्ट वाली लेंथ, ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ और तीसरी वाली साइड की लेंथ, तीसरी वाली साइड की लेंथ, अगर आप मेजर करके देखो ये तीनों साइड लेंथ्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये इर्रेगुलर ट्राइंगल है, जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कहते हैं, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अगर ये ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, इसको आप, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। आप इसके थ्रू कोई एक ऐसी लाइन पास नहीं कर सकते जिससे आपको दो हाफ मिलें जो फोल्ड होकर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लें। ठीक है, तो लास्ट वाले फिगर में भी देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको दिखती है, विजुअली दिख रही है, किसी और तरीके से आपको दिख सकती है, तो भी आप बता सकते हो। लेट्स से कि चलो मैं इसमें और कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसके इस वाले पॉइंट की एंड को दूसरी साइड के हाफ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या लग रहा है तुम्हें कि ये दोनों ऊपर और नीचे वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर पाएंगे? ये कंप्लीटली कवर कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कंप्लीटली कवर कर पाएंगे, बिकॉज इसकी जो ये ट्राइंगल की ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है, इनकी लेंथ डिफरेंट है, इनकी लेंथ डिफरेंट है ना। तो ये नीचे वाला हाफ जो होगा ये आउट टूट कर जाएगा, जब आप इसको फोल्ड करोगे दूसरी तरफ तो शायद ये बाहर की तरफ उस तरह से निकल जाए, है ना, ऐसे से इसका पार्ट निकला हुआ। उसको आप ट्रेस करके भी देख सकते हो। अगर ये दो साइड से इसकी इक्वल होती, इस ट्राइंगल की सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती, है ना, सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दो साइड से इक्वल होती तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली जो हम सोच रहे थे, एक कॉर्नर से दूसरी साइड के मिडिल तक, तो उसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती थी। बट इसमें ये इक्वल नहीं है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0 रहेंगे। तो इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट वाले फिगर में मिला 1, सेकंड वाले फिगर में भी 1 ही मिला। अगर इसके अलावा भी मिल रहा है तो आप बताओ। थर्ड फिगर में 0 मिला, फोर्थ फिगर में 1 ही मिली मुझको लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो फिफ्थ फिगर है इसमें भी मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री 0 मिली।